क्लास 8 देखेंगे हम रेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर हमारा मैथ का। और ये एमएल अग्रवाल से हम करने वाले हैं। एमएल अग्रवाल वाले बच्चे जो है हमारे चैनल पे आएंगे और एमएल अग्रवाल वाली बुक से हम क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले थियरी तो सब लोग पढ़ सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप थियरी पढ़ सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज जो है वो मैं एमएल अग्रवाल से कराऊंगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर पढ़ते हैं। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे रिवाइज मारते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था भैया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या था? नेचुरल नंबर क्या था? हमने देखा था कि नेचुरल नंबर वो था कि 1 से स्टार्ट होता था। 1 से स्टार्ट होता था और 1 2 3 4 और आगे चला जाता था। कहां तक जा रहा है नहीं पता। यही तो होता था नेचुरल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर पढ़े थे, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उसको पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन मार लेना है क्योंकि उससे अभी बहुत सारे फैक्ट निकलेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या? 1 से स्टार्ट हुआ और आगे आपका 2 3 4 आगे डॉट 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 चलते चले गए। अगर आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो नहीं होता भैया, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। इसके बाद हम लोगों ने फिर देखा था होल नंबर। क्या पढ़ा था? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर में क्या आ गया था? बस एक जरा सा जीरो ऐड हो गया था इसके साथ, और फिर 1 2 3 4 डॉट 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 सेम जैसे कि नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर और होल नंबर में जरा सा ये अंतर है कि इसमें जीरो भी आ गया है। ठीक है, तो जीरो भी आ गया है। अगर जीरो आ जाता है तो हम उसको होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? होल नंबर। अब यहां पे देखो, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का, ग्रेटेस्ट होल नंबर का, तो नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। फिर बात करते हैं आगे इंटीजर। हम लोगों ने पिछले क्लास में यही पढ़ा होगा, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर जो कि निगेटिव में भी होता था और पॉजिटिव में भी होता था, है ना। 0 से स्टार्ट होता था इधर पॉजिटिव की तरफ, और 1 2 3 4 और ऐसे ही डॉट 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 चला जाता था पॉजिटिव की तरफ, और इधर -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 इधर चला जाता था। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे ये वाला इंटीजर होता था, इसको हम बोलते थे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते थे? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जो यहां 0 से इधर होता था, इसको हम क्या बोलते थे भैया? इसको बोलते थे निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते थे? निगेटिव इंटीजर बोलते थे, है ना। ये इसको बोलते थे निगेटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर था, ये निगेटिव इंटीजर था। यहां से बहुत बड़ा फैक्ट निकलता है। काफी सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन इस बार गलत किया है। ठीक है, अगर हम लोग जो है कहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो 1 है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1। ठीक है, और सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1। क्योंकि हम जानते हैं आप माइनस में जाएंगे ना तो वो घटते हुए चले जाएंगे इधर, है ना, इधर घटते हुए चले जाएंगे, तो ये -1 ही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो -1 सबसे क्या? ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर। ठीक है, और पॉजिटिव में जो 1 है, 1 वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलो। और एक इंटीजर ऐसा है जो यहां पे क्या है? 0 ना कि पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि 0 क्या है ना। तो 0 यहां पे ना कि पॉजिटिव है ना ही निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर तो है लेकिन ना ये पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर इधर, पॉजिटिव इंटीजर इधर। ठीक है, तो
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, इधर भी सबसे ग्रेटेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर -1, और इधर आप जाएंगे तो निगेटिव इंटीजर मींस स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर नहीं पता, नहीं होता, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का जो पिछले क्लास का रिवीजन था। अब हम आगे देखते हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है भैया? रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो है P बाई Q के फॉर्म में होता है। P बाई Q के फॉर्म में होता है, मींस P क्या है, Q क्या है, तो P भी कोई एक इंटीजर है और Q भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, ये P और Q दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या है भैया? इंटीजर हैं। ठीक है, दोनों इंटीजर। बट क्या है कि Q एक कंडीशन है इसके साथ, एक कंडीशन है इसके साथ, क्या कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0 मींस Q 0 नहीं होगा। Q 0 हो जाएगा यदि, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर Q 0 हो जाता है तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हमारे पास एक कंडीशन है ये कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P और Q मींस ये इंटीजर में से कुछ भी हो। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि हमको दिया गया 1/2, तो 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, P बाई Q के फॉर्म में है और Q 0 नहीं है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बट अभी मैं कहूं 1/0 तो इट इज नॉट रेशनल नंबर, ये भैया रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, व्हाई? क्योंकि Q जो है 0 हो चुका है। ठीक है, तो जब Q 0 हो गया है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अभी इसको मैं उल्टा कर दूं, जरा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देता हूं, क्या 0/1 कर दूं। ठीक है, 0/1। ठीक है, 0/1, तो क्या भैया ये होगा रेशनल नंबर? यस, ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा है कि P 0 नहीं हो सकता। P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो रेशनल नंबर आप समझ गए होंगे कि P बाई Q के फॉर्म में होगा। ठीक है, P बाई Q के फॉर्म में होगा, और P और Q ये दोनों इंटीजर होंगे जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। रेशनल नंबर क्या होगा? P बाई Q के फॉर्म में होगा, P बाई Q के फॉर्म में होगा, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा, जहां P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हो, ये रेशनल नंबर आपका, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/0 लिखा हुआ है और Q 0 नहीं हो सकता है, Q की जगह पे 0 लिख दिया है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे कि क्या नेचुरल नंबर जो है इंटीजर होता है। ध्यान से देखना, क्या नेचुरल नंबर इंटीजर होता है? नेचुरल नंबर जो है ये इंटीजर होता है। देख लेते हैं, तो 1 2 3 यही तो है नेचुरल नंबर। अच्छा, इनके नीचे 1 तो हम लगा सकते हैं ना, बोलो, डिनोमिनेटर में तो 1 आ सकता है ना? तो डिनोमिनेटर में जब 1 आ जाएगा तो ये P बाई Q के फॉर्म में हो जाएगा। देखो, P के जगह पे 1, Q के जगह पे 1, P के जगह पे 2, Q के जगह पे 1, है ना? ये P बाई Q के फॉर्म में बन चुका है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और 1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर। मैंने क्या कहा था कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, हैं, सारे हैं। मैं कितना भी नंबर लिखता चला जाऊंगा सारे होंगे। मींस हम लोग को यहां से एक फैक्ट मिलता है, क्या मिलता है भैया? कि सारे के सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अच्छा, फटाफट देख लेते कि क्या होल
होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे। यस, होल नंबर भी नेचुरल नंबर होंगे। देखो ये जीरो, बस इसमें जीरो ही तो जा रहा है, तो 0/1, 1/1, 2/1, डॉट डॉट डॉट, ऐसे सिंपल सब नेचुरल नंबर का ही आने वाला है। तो 0/1, यस बिल्कुल होगा, p/q के फॉर्म में 0/1। और मैंने पहले ही बता दिया है कि 0/1 जो है क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो सारे के सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, ये फैक्ट निकला। मींस सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे, सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे। ओके, अच्छा अब चलते हैं इंटीजर के पास। इंटीजर कहा हो, ये इंटीजर। अब जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब तो यही है पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर जो है ना, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर ही तो है ना, नेचुरल नंबर ही तो है। और ये जीरो, अगर हम 0/1 कर दें तो भी ये क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर है। मीन्स इधर के सारे रेशनल नंबर है तो ये भी तो रेशनल नंबर भैया। -2/1, -1/1, यही तो इसका मतलब होगा। डिनोमिनेटर में तो 1 लगा ही सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में ये भी बन गया, p/q के फॉर्म में देखो ये भी बन गया, है ना। और -2 एक इंटीजर है, -1 एक इंटीजर है, q 0 नहीं है, इसलिए ये निगेटिव वाला भी क्या है, रेशनल नंबर है। ओ, तो क्या पता चला, सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, सारे के सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे, सारे के सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये बात हमको यहां से पता चली। अच्छा, अब कुछ फैक्ट और देखते हैं थोड़ा सा आगे। आगे देखेंगे, अच्छा तो हम लोगों ने जाना कि रेशनल नंबर क्या है, और ये जाना कि रेशनल नंबर में कौन कौन से और नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बात और जान लेते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो एकदम फ्रैक्शन ही तो है, जो हमने फ्रैक्शन पढ़ा था। बोलो, जो फ्रैक्शन पढ़ा था वही तो है ये रेशनल नंबर, बट डिफरेंट है भैया। डिफरेंट है क्या, कि सारे के सारे रेशनल नंबर जो होंगे वो फ्रैक्शन होते हैं, बट जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सारे रेशनल नंबर नहीं होते हैं। ये भी एक फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि अगर हमें देखना है, दो रेशनल नंबर दिया गया है। ठीक है, दो रेशनल नंबर क्या, एक चलो हम p/q ले लेते हैं। ठीक है, एक मेरे पास है रेशनल नंबर p/q। ठीक है, where q does not equal to 0 and p and q are integer। ठीक है, और एक रेशनल नंबर हमारे पास है r/s ले लेते हैं, या कुछ भी ले लो यार, a/b ले लो। ठीक है, a/b ले लो। ठीक है, a/b ले लो, a/b। ओके, अब देखो मेरे पास दो रेशनल नंबर है। ठीक है, दो रेशनल नंबर है, p/q और a/b, where p, q, a, b are integer and q and b are not equal to 0। 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है, ना b है ना q है। ठीक है, अगर मुझे इसको देखना है कि क्या क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, यस। तो कैसे देखेंगे ये कब इक्वल होगा, तो हम जानते हैं, देखो फ्रैक्शन में भी कई बार कर चुके होंगे आप, पेयर्स में पहुंच गए हो, 7 6 में 5th से शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन तो 4th से शुरू हो जाता है और वहीं से सीखना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, अब तो उसमें माहिर हो चुके हो। ठीक है, अब जब दो फ्रैक्शन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि बताओ भैया कि क्या ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल है, इक्विवेलेंट है ना,
ये सब जब हम लोग देखते हैं तो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करते थे भैया, p को b से मल्टीप्लाई कर दो और इधर a को q से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करते थे। p को b से कर दो और a को q से कर दो। इफ p मल्टीप्लाई बाई b और a मल्टीप्लाई बाई q ये यदि इक्वल आता है तो हमारा फ्रैक्शन भी इक्वल होता था। तो सेम रेशनल नंबर के साथ भी करना है, ठीक है, सेम रेशनल नंबर के साथ भी करना है। बट यहां पे ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में तो भैया माइनस वाला आता नहीं था, है ना, लेकिन यहां पे यदि माइनस आ जाता है तो माइनस भी साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस भी साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब हम देखेंगे इक्वल देखना है, या हम देखेंगे कि बताओ p बाई क्यू बड़ा है या a बाई b बड़ा है, कौन सा इसमें से ग्रेटर है कौन स्मॉलर है ना, तो भी हम लोग ये मल्टीप्लाई करके जान पाएंगे, ठीक है। अब इसमें से अगर मान लो ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर हो जाएगा, ये स्मॉलर है तो ये भी स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कराना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम साइन रूल, ठीक है, साइन रूल। साइन रूल, ये साइन रूल क्या होता है? अरे कुछ नहीं, जो पढ़ चुके हो वही है। क्या क्या साइन रूल, ये आपने पढ़ा होगा जब पढ़ा होगा बारडोमास रूल। क्या पढ़ा होगा? बारडोमास रूल, ठीक है, बारडोमास रूल ये पढ़ा होगा, तब आपने साइन रूल भी पढ़ा होगा। क्या साइन रूल होता था? साइन रूल होता था अगर मेरे पास दो नंबर हैं, ठीक है, दो नंबर हैं और दोनों की साइन एक जैसी है, दोनों की साइन एक जैसी है, ठीक है। मान लो मेरे पास दो नंबर है, दोनों की साइन प्लस है, ठीक है। मैं इधर एग्जांपल भी करता चल रहा हूं। मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक है +2, एक है +4, ठीक है, ये मेरे पास नंबर है। तो ये दोनों नंबर अगर मेरे पास हैं, दोनों प्लस में हैं, ठीक है, तो हम इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों माइनस में हैं, माइनस में हैं, तो भी हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो भी हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहां पे आप खाली ये समझो कि अगर सेम साइन होगी, ठीक है, अगर सेम साइन होगी, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक है, माइनस -2 -4 मान लो यहां पे ये है, ठीक है, ये मेरे पास नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कंडीशन में ऐड ही होंगे, है ना। अरे यार, अगर मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है ना, कोई दोस्त है, बड़ा जो है पॉजिटिव आदमी है, बड़ा पॉजिटिव आदमी है वो, और तुम भी बड़े पॉजिटिव आदमी हो, दोनों की सोच एक जैसी है, ऐड हो जाओगे, क्या दिक्कत है? ऐड हो जाओगे, मतलब जैसे तुम हो वैसे वो है ना, तो दोनों एक जैसे हो जाओगे, एक जैसे हो, ऐड हो जाओगे। दोनों अगर निगेटिव है, मींस दोनों निगेटिव है ना, दोनों निगेटिव है, दोनों मतलब एक, अब निगेटिव में मैं क्या ही कहूं, ठीक है, तुम सब लोग समझ लो, समझदार हो चुके हो, ठीक है। तो निगेटिव में दोनों अगर निगेटिव है ना, मतलब दोनों पढ़ाई लिखाई में गधे हैं, है ना, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, जुड़ जाएंगे वो भी, है ना, और तुमसे ज्यादा बढ़िया जुड़ेंगे, है ना। तो ये माइनस और माइनस भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है, माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका भी 6 हो जाएगा और इसका भी 6 हो जाएगा, बट क्या होगा? यहां पर हम -6 लिखेंगे, ठीक है, और यहां पे हम 6 लिखेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अरे भैया, निगेटिव निगेटिव जुड़ तो जाएंगे, लेकिन निगेटिविटी तो खत्म नहीं होगी ना, बोलो, तो वो -6 हो जाएंगे। और अगर पॉजिटिव है दोनों, तो भी ये जुड़ जाएंगे, बट ये पॉजिटिव साइन में रहेंगे, ओके। तो ये सेम साइन अगर होगा तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, सेम साइन होगा, आप ये याद रखो कि सेम साइन सेम तरीके के लोग ऐड हो जाएंगे ना। और भैया, अगर सेम साइन नहीं है, मीन्स एक प्लस में है, एक माइनस में है, या पहला माइनस में है और दूसरा प्लस में, ये ओके। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। अच्छा, अब बताओ कि अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है,
एक आदमी कहता है यार मैं ये नदी पार कर लूंगा, वो कहता है अरे नहीं नहीं तुम नहीं पार कर सकते, तुरंत निगेटिविटी फैला देगा। दोनों के बीच में फटाफट लड़ाई होनी शुरू होगी, मींस सब्ट्रैक्ट होगा, ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जब अनलाइक साइन होगी या साइन सेम नहीं होगी तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, अब मान लो नदी तो पार करनी थी, लेकिन जो पॉजिटिव था वो बड़ा ताकतवर था और ये दोनों लड़ाई करने लगे। वो कहा तुम नहीं जा पाओगे, वो कहा नहीं हम चले जाएंगे। ठीक है, दोनों लड़ाई हो गई, दोनों की सब्ट्रैक्ट हो गई। बट पॉजिटिव वाला बड़ा था, उसने उठा के इसको पटक दिया, है ना, तो सब्ट्रैक्ट तो हो गए लेकिन साइन जो थी वो पॉजिटिव ही रह गई। ओके, और यही अगर निगेटिव वाला बड़ा होता, अगर निगेटिव वाला बड़ा होता तो निगेटिव साइन हो जाती। यहां पे मान लो निगेटिव वाला नंबर बड़ा था, ऐसे समझते हैं, यहां पे मान लो ये -2 था मेरे पास। ठीक है, इधर पहले +2 था और इधर मेरे पास -4 था। मैंने कहा सॉल्व करो इसको, आपने किया, कहा इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, कर दो भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 में से 2 निकाला, बचा 2 बचा। बट अब देखो 4 यहां पे बड़ा है, निगेटिव नंबर बड़ा है, मींस साइन जो होगी वो निगेटिव की लगेगी। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, साइन जो होगा वो निगेटिव का लगेगा। ओके, और अगर 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 ये क्या है, ये +2 वाला मैं -2 ले लेता हूं और इधर 4 ले लेता हूं। ओके, कंडीशन वही है, एक माइनस में एक प्लस में, मतलब वही अनलाइक साइन। ओके, अनलाइक साइन है फिर भी वही होगा जो होना था, 4 में से 2 ही निकलेगा, बचेगा 2। बट अब की बार पॉजिटिव वाला बड़ा था, अब की बार पॉजिटिव वाला बड़ा था, और जब पॉजिटिव वाला बड़ा था तो यहां पे साइन इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ओके, तो ये एडिशन के लिए साइन रूल है। ओके, कि सेम साइन ऐड होंगी, सेम साइन ऐड होंगी, और जो साइन सेम नहीं होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी। ओके, और अगर दोनों साइन प्लस हैं, आंसर आपका प्लस में आएगा, दोनों साइन माइनस में है, आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर ऐसा होता है कि दोनों साइन दूसरी है, मतलब एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों ही कंडीशन में सब्ट्रैक्ट होंगे। बट सब्ट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन जो नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, उस नंबर में जो नंबर बड़ा है, ग्रेटर है, उस नंबर की साइन को हम लोग आंसर में लगाएंगे। ओके, चलो ये साइन रूल हुआ एडिशन के लिए। हाँ, साइन रूल किसके लिए हुआ, एडिशन के लिए। अब साइन रूल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये दोनों अगर हम सॉल्व करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हो जब ऑटोमास में पढ़ा होगा। ओके, चलो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कि अगर मान लो एक साइन प्लस है, दूसरी भी प्लस है, दोनों को मुझे करना है मल्टीप्लाई। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइन प्लस है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मान लो मेरे पास है माइनस, इधर भी मेरे पास है माइनस, और इनको भी मल्टीप्लाई करना है। सेम साइन, यहां भी ध्यान रखना, सेम साइन, साइन क्या है, सेम है। यहां पे मेरे पास क्या है, एक प्लस में है, दूसरा माइनस में, या पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में, ये कंडीशन। तो यहां पर भी वही होगा, जो सेम साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी नंबर हम ले लें, मान लो हम 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते, दोनों प्लस में 6 हो जाएंगे, सबको पता है ना। पर यहां पे -2 है, -3 है, ओ दोनों माइनस में। यहां बहुत ध्यान रखना है आपको कि साइन जब सेम है, दोनों माइनस में है, आप लोग जानते नहीं है कि तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस साइन यहां नहीं लगेगी। ओके, माइनस साइन यहां नहीं लगेगी। एडिशन और
एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन रूल में और मल्टीप्लिकेशन साइन रूल में यही जरा सा अंतर हो जाता है, इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों साइन माइनस हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। ओके, आंसर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ निगेटिव, सॉरी यहाँ भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सेम तरीका यहां अगर देखें, मैं ले लूं एक +2 और एक ले लूं -3। इधर मैंने ले लिया -3, इधर ले लिया +2। दोनों ही कंडीशन में सेम होगा, एक प्लस में एक माइनस में। अगर ऐसा होता है तो हमेशा निगेटिव आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। हमेशा क्या आएगा भैया? निगेटिव आएगा। ओके, तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, हमेशा निगेटिव आएगा। चाहे एक माइनस में अगर है तो दूसरा उसको क्या कर देगा? निगेटिव ही कर देगा। अरे जानते ही हो, हाँ, जैसे 0 होता है, मल्टीप्लाई कर दो ना किसी को भी, 0 हो जाता है ना? तो ऐसे ही सेम, अगर माइनस वाला है मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस कर दिया। बट यहाँ ध्यान रखना है, अगर दोनों माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो ये साइन रूल है थोड़ा सा, ठीक है, जिसको हम लोग कर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भूल चुके होते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बिल्कुल बेस से उठा के लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही चलेंगे। एक स्टैंडर्ड लेवल पे आने के बाद वहां से फ्लो हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या प्रॉपर्टी है भाई? तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन के। हम लोगों ने नेचुरल नंबर के लिए भी पढ़ रखा हुआ होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या पढ़ रखा है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर क्या है भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, मान लो मेरे पास एक रेशनल नंबर क्या है? p/q है, और एक अनदर रेशनल नंबर है जो a/b है। ओके, वेयर q एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारी हमेशा रहेगी, तभी ये रेशनल नंबर होगा। ओके, और p q a b ये चारों क्या है? इंटीजर है। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, फॉर एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अगर इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं तो जो भी इधर प्लस होने के बाद आएगा, ठीक है, जो भी यहां प्लस होने के बाद आएगा, मान लो हम मान लेते हैं कि यहां x और y आया है। ओके, x और y आया है, तो x और y भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो नंबर ऐड होने के बाद आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ओके, वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अच्छा, इन्होंने कह दिया, आप बिलीव कर लोगे? चलो चेक करते हैं। एक रेशनल नंबर ले लेते हैं। ओके, एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 3/2। ओके, 3/2 ले लेते हैं, जहां 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज रेशनल नंबर। ओके, अगला एक नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 2/-2। ओके, 2/-2। ठीक है, तो अब चलो
इसको ऐड करते हैं जरा, तो इस माइनस को मैं ऊपर भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 2/-2 है, इसको मैं -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये -2 ही क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस -2 को मैं माइनस ऊपर कर लेता हूं, ओके, माइनस ऊपर कर लेता हूं, ये सब आप जानते हैं, सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, -2 ऊपर हो जाएगा। अब देखो मैं इसको ऐड करता हूं, ओके, तो 3 और ये प्लस -2/2, 3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2/2 आ जाएगा 1/2। 1 क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, p/q के फॉर्म में है, q यहां पे 0 नहीं है, q क्या है, q इक्वल टू 2 है, बोलो q इक्वल टू क्या है, 2 है। मींस क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसमें होल्ड करती है, ये बात सही कह रहा है, ओके। क्या कह रहा है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने पे, ऐड करने पे, जो भी हमारा ऐड करने पे नंबर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा, ओके। तो ये हो गई कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा चलो अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, नेचुरल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नेचुरल नंबर में तो आपने पढ़ ही लिया है, रेशनल नंबर में भी देखते हैं कि क्या ये एडिशन में होल्ड करती है, चलो देखते हैं। तो ये तो कह रहा है कि हाँ होल्ड करती है, कि अगर मेरे पास दो रेशनल नंबर है, क्या, p/q और a/b, अगर हम इनको ऐड कर दें तो उसका आंसर, और इनको यदि हम ऐसे कर दें कि a/b को हम पहले लिख लें और p/q को हम कहां लिख लें, बाद में, ओके। तो ये जो है इक्वल होगा, ये कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिलीव कर लोगे, अरे आसानी से बिलीव कर लोगे, मैं जानता हूं, ठीक है। p/q प्लस a/b को ऐड करें तो, और a/b प्लस p/q को ऐड करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा भैया, सेम आएगा, ये जानते हो आप, ठीक है। इसको मैं चेक नहीं करूंगा, HW है, इसको चेक करो, ठीक है, चेक करो इसको, देखो आएगा, ओके। तो ये कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि p/q प्लस a/b जोड़ो या a/b प्लस p/q जोड़ो, बोथ आर सेम, ओके। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोगों ने नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा था और इंटीजर में भी पढ़ा था, ठीक है, रेशनल नंबर में पढ़ लिया, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है इन द रेशनल नंबर, ओके। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे, थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी पहले से आप पढ़ चुके हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये देखते हैं क्या होता है भैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मेरे पास यहां पे 3 रेशनल नंबर है, ओके। कितने, 3 रेशनल नंबर, कौन कौन से, p/q है, r/s है, a/b है। इन सबको हमें ऐड करना है, बट किसी ने कहा ऐसा करो, पहले r/s को ऐड कर लेते हैं, r/s और a/b को, और फिर उसमें p/q को ऐड करते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। इधर जो है, नहीं, दूसरे लड़के ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि p/q को और r/s को ऐड करूंगा पहले,
और फिर उसमें जोड़ूंगा a बाई b को। बोलो, किसी ने कहा मैं ये करूंगा, किसी ने कहा ये करूंगा, तो क्या आंसर अलग अलग आएगा? आंसर इसका भी सेम आएगा, है ना? आंसर इसका भी सेम आएगा, ठीक है? तो LHS और RHS यहां भी सेम होगा। तो हम लोग क्या जान पाएंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रेशनल नंबर में एडिशन के लिए होल्ड करती है। ओके, एडिशन के लिए होल्ड करती है, समझे? एडिशन के लिए होल्ड करेगी, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। देखो भैया, ब्रैकेट्स का खाली ब्रैकेट्स चाहे यहां लगा दो यार, चाहे यहां लगा दो, पहले चाहे इसको जोड़ लो, पहले इसको जोड़ लो। ओके, कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो चलो 3/2 ले लो, ठीक है? यहां ले लो 7/2 और यहां ले लो 3/, चलो दूसरा ले लेते हैं 5/2। सबको मैंने 2 इसलिए ले रखा है क्योंकि यार अभी फ्रैक्शन की तरह इसको ऐड करेंगे, अभी सिखाते हैं, ठीक है? फ्रैक्शन की तरह ही ऐड करेंगे, ठीक है? डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तब तक ये ऐड नहीं होगा। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेके या कोई भी मेथड लगा के हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। ओके, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं। मैंने कहा कि चलो इसको पहले जोड़ लें, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करते हैं ना, पॉडोमास रूल से ब्रैकेट्स पहले सॉल्व। तो 7 5 12/2 और ये हो गया 3/2, ये आ गया भैया कितना? 15/2, ठीक है? 15/2। अच्छा, इधर देखते हैं p/q को हमने लिया था 3/2, r/s 7/2, 5/2। अब इसको पहले इधर जोड़ लेते तो क्या आ जाएगा? 10/2 प्लस 5/2 इक्वल टू 15/2। बोथ आर सेम यार, बोथ आर सेम मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में होल्ड करती है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में होल्ड करेगी। ओके ओके ओके, चलो चलो भाई, एडिशन में होल्ड करेगी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक मिनट। देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ओ ये क्या होता है? तो कोई ऐसा नंबर जिसको हम किसी रेशनल नंबर में, मीन समझ लो p/q में जोड़ दें, p/q में जोड़ दें, लेकिन p/q चेंज ना हो। तो ऐसा नंबर खाली एक ही तो है, क्या? 0। अगर 0 जोड़ दें तो ये p/q ही रहेगा। मींस 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, याद रखना। 0 को हम लोग क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, 0 को हम क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है? और एक होता है एडिटिव इनवर्स। देखो, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। एडिटिव इनवर्स, ठीक है? एडिटिव इनवर्स। देखो, इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब उल्टा। इनवर्स का मतलब उल्टा। ओके, ठीक है? तो देखो, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जैसे p/q है, ठीक है? p/q है, p/q को हम किसी ऐसे नंबर से ऐड कर दें, ठीक है? p/q को हम किसी ऐसे नंबर से ऐड कर दें कि जो इसका आंसर है वो 0 आ जाए। अरे, अब किससे ऐड कर दोगे इसको कि इसका 0 आ जाए? एक काम करना, p/q लिखा है ना, इसको -p/q से ऐड कर दो। किससे? -p/q से ऐड कर दो, 0 हो जाएगा। कैसे? देखो, p/q और प्लस -p/q, ठीक है? हो जाएगा 0/q और मीन्स 0। ओके, तो p/q, चलो एक नंबर लेते हैं। ओके, देखते हैं, फिर नंबर लेते हैं। नंबर लेते हैं कैसे? p/q मैंने मान लिया 3/2 है मेरे पास। 3/2। अब
इसको मैंने -3/2 से क्या कर दिया, ऐड। ओके, और जब -3/2 से ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 3 - 3/2 मीन्स 0/2, और 0 को चाहे जितनी जगह बांटो यार क्या आएगा, 0। ओके, तो यहां पे जो -p/q है उसको हम क्या कहेंगे, p/q का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है, p/q का क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है, तो दो बात याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ओके, चलो भाई अब चलते हैं एमएल अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 1 में। ओके, एक्सरसाइज 1 में आते हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.1 होगा। अच्छा, 1 मिनट भाई बुक तो ले लूं। ओके ओके, तो भाई आपका जो क्वेश्चन है पहले वाला क्या है, ऐड द फॉलोइंग। आपका क्वेश्चन है, मीन्स इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है। आपके पास क्वेश्चन है क्या, 4/7 एंड -5/7, और दूसरा इधर क्वेश्चन है 7/-13 एंड 4/-13। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपके पास, दो क्वेश्चन। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। सेम फ्रैक्शन की तरह ही चलना है। इन्होंने कहा ऐड करो, तो यहां पे एंड की जगह पे क्या लगा दो भैया, ऐड लगा दो, एडिशन। ओके, ऐड कर लेना है। तो फ्रैक्शन में भी ऐसे करते थे, सेम यहां पे भी ऐसे करेंगे। इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 2 साइन आ गए, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं 5/7। प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, सेम ऐसे उत्तर आता है ना, तो ऐसे नोट कर लेते हैं। हो जाएगा क्या, -1/7। सिंपल है। इधर भी देखते हैं, यहां भी क्या कर लें, प्लस। ओके, दोनों निगेटिव है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, -7 कर लो, इसको -4 कर लो। ओके, तो -7 प्लस ब्रैकेट में -4/13। इसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये सब तुम्हारे दाएं बाएं हाथ का खेल है। ओके, 4 ये दोनों प्लस माइनस में है। ओके, मैं ऐसे कर लेता हूं, -7 -4/13। दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा, अभी साइन रूल से देखा था, दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 4 11/13। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सिंपलीफाई। नोट कर लेना इसको। आप वीडियो रोक के समझ सकते हो। ओके, सिंपलीफाई, सेकंड है सिंपलीफाई। इसका क्वेश्चन है मेरे पास -4/9। फर्स्ट क्वेश्चन है -4/9 प्लस 2 होल 12/13। 2 होल 12/13। तो पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 13 2 जा 26 और 26 में 12 ऐड कर लो। ठीक है, 4/9 को तो ऐसे लिख लिया जाएगा, तो 13 2 जा 26, 26 28 और 38 क्या हो जाएगा, 38/30। 38/30। अब देखो ये डिनोमिनेटर तो सेम ही नहीं है, और जब डिनोमिनेटर नहीं सेम है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 13। ठीक है, एलसीएम ऑफ 9 एंड 13। ठीक है, तो 13 ये तो प्राइम नंबर है। ओके, तो जो 13 9 जा होगा
13 9 जा, यही तो इसका एलसीएम होगा। ओके 13 9 जा वही तो एलसीएम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 13 9 जा इसका एलसीएम। ठीक 117 मीन्स डिनोमिनेटर में मुझे 117 लाना है ना। डिनोमिनेटर में क्या लाना है 117। तो 9 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स -4/9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13। ओके और इधर 38/13 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, तभी तो क्या आएगा 117। यहां से देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 52 -52 बाई 13 9 जा 117 प्लस 38 9 जा इसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो 9 8 जा 72 के 2 7 कैरी और 9 3 जा 27 और 7 34। ओके डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, मीन्स -52 प्लस 342 कर सकते हैं। एक प्लस में एक माइनस में, मीन्स साइन रूल से सब्ट्रैक्ट होगा। ओके 2 में 2 गया 0, 4 में 5 नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेके 14 में 5 निकालेंगे 9 290 और ये प्लस वाला ही बड़ा है ना, तो प्लस के साइन में 117। ओके तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिक्स में आ रहा होगा तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मिक्स में आ रहा होगा तो मिक्स में कन्वर्ट कर देना। ओके हम जल्दी जल्दी चलते हैं आगे अपने आगे वाले पे। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 11/-7। आपका अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो रोक के कर सकते हो। ओके सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 11/-7 प्लस 8 होल 2/3। ओके चलो भाई इसको भी देखते हैं। तो 11/-7 पहले तो इसको मिक्स से हम कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर में, तो 8 3 जा 24 और 26/3। वही सेम कंडीशन, उसी तरह से क्वेश्चन है ये भी। इस माइनस को मैं ऊपर लगा, एलसीएम निकालो 7 और 3 का, एलसीएम ऑफ 7 एंड 3 21 हो जाएगा। इसको जो है हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो डिनोमिनेटर सेम होगा। तो 11 3 जा 33 और इधर 21 प्लस में 26 7 जा। ठीक है, तो 6 7 जा 42 के 2 4 कैरी 7 2 जा 14 और 4 18/20। एक प्लस में एक माइनस में साइन रूल लग जाएगा भैया, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। -33 प्लस 182 अपॉन 20। ठीक है, अपॉन 21 ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 में 3 नहीं जाएगा, 12 में 3 निकालेंगे 9 बचेगा। ठीक है, 13 में 2 निकालेंगे, ओके सॉरी 12 में 3 निकालेंगे 9 बचेगा और यहाँ 7 में 3 निकला 4 बचा और ये 1। ठीक है, इसको हम लोग कटवट भी कर सकते हैं, देख लेना अगर कटवट हो रहा हो तो कट कर देना। ठीक है, कटवट हो रहा हो तो कट कर देना। ठीक है, नहीं कट हो रहा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मिक्स में कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। ऐसा करते हैं, थर्ड वाले से कल से करते हैं। ओके, आज के लिए बहुत हो चुका है, इतना आप लोग पढ़ो। और हाँ HW भी है आपके पास, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए एक्सरसाइज में आप सारे कर सकते हो। ठीक है, आप सारे कर सकते हो। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को।
ठीक है, एडिशन के लिए। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जैसे ये थर्ड वाला है वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या है, -4/3 है और एंड 3/7 है। देखो मैं एक हिंट दे देता हूँ, इससे आप लोग करोगे और कर भी लोगे। ठीक है, वैसे वीडियो में डाल दूंगा बना के वो भी, लेकिन वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। ओके, देखो -4/3 और ये 3/7, इसको एक तरफ ऐड कर लेना। ओके, एक ये ले लेना। और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या कहती है, p/q प्लस a/b इक्वल टू a/b प्लस p/q मीन 3/7 प्लस -4/3। ठीक है, ये दोनों इक्वल आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है। ये LHS लिख लेना, ये RHS लिख लेना। दोनों का जब आंसर सेम आएगा तो समझ लो वेरीफाई हो गया। अगर आंसर सेम नहीं आता है मीन्स तुम कहीं गलती कर रहे हो, फिर से करना। ओके, ट्राई एंड अगेन ट्राई। ठीक है, क्वेश्चन तो लगेगा। ठीक है, तो LHS इक्वल टू जब RHS आ जाएगा मीन्स आप जान जाओगे कि अब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ऐसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन में तो खाली एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अरे ये तो 1 मिनट का काम है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स बता ही चुका हूं। जैसे 2/-3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, 2/-3 का 2/3 हो जाएगा यार, बस है ना। कोई ऐसी चीज है जिसको आप इसमें जोड़ो और इसका आंसर 0 हो जाए, तो 2/3 जोड़ोगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा है -7/-12। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 7/12 बचेगा, मीन्स जो है इसका -7/12 हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन तो हो गए। ठीक है, फोर्थ हो गए, थर्ड आप कर लोगे। और फिफ्थ जो है, फिफ्थ और सिक्स्थ ये भी आप कोशिश करना लगा लोगे। ठीक है, और नहीं हो पाएगा तो कल बताएंगे। ओके, तो फिफ्थ सिक्स्थ कल बताएंगे। और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी कुछ वही क्लोजर है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है। देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में होल्ड करती है नहीं करती है। और इसके बाद जो एक्सरसाइज है उन पे आएंगे। ठीक है, 1.2 पे आएंगे और ये हमारा कल का काम है। ठीक है, कल ये काम करेंगे। ठीक है, चलो भाई बाय बाय। खूब पढ़ो मन लगा के।